गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीटेट लर्निंग जर्नी। अगर आप सीटेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होगी। स्टूडेंट, एक बात मैं क्लास की शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ, टीचिंग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता बल्कि चाइल्ड को समझना होता है और इसीलिए सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप एक फ्यूचर टीचर के रूप में चाइल्ड के डेवलपमेंट को कितना गहराई से समझते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के फाउंडेशन चैप्टर को, जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिलीव में, अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया तो आप पियाजे, खोलबर्ग, एरिक्सन, ब्रूनर, स्किनर, गार्डनर जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आज की क्लास को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू कर रही हूँ कि सपोज़ कीजिए आपके पास दो बच्चे हैं, दोनों की एज 7 साल है और उनमें से एक बच्चे की हाइट जो है वो 125 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे की हाइट जो है वो 116 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूछूं विच चाइल्ड इज़ मोर डेवलप्ड, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें यह आंसर देंगे कि मैम जो लंबा है वह ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन दिस इज़ वेयर मोस्ट एस्पिरेंट्स मेक अ मिस्टेक। हाइट टेल अस अबाउट ग्रोथ, इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट डेवलपमेंट, एंड आवर क्वेश्चन वाज अबाउट डेवलपमेंट। और इसी ये जो डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, इसी को समझना आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा। ओके, चलिए सबसे पहले ग्रोथ को समझते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप ग्रोथ वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में सबसे पहली इमेज क्या आती है? एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, प्लांट धीरे धीरे लंबा हो रहा है, पपी बड़ा डॉग बन रहा है, यानी ग्रोथ मीन्स बिकमिंग बिगर। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ग्रोथ रेफर टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ इट। नोटिस करिए, डेफिनेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, फिजिकल साइज। ग्रोथ का रिलेशन प्राइमरली बॉडी से होता है। क्लियर? एग्जाम्पल, एक न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट लगभग 3 kg होता है। एक साल बाद वही बेबी 9 या 10 kg का हो जाता है। क्वेश्चन, क्या ये ग्रोथ है? बिल्कुल, क्योंकि बॉडी का साइज़ इंक्रीज हुआ है। इसी तरह अगर किसी चाइल्ड की हाइट 95 सेंटीमीटर से बढ़ के 110 सेंटीमीटर हो जाए तो हम कहेंगे द चाइल्ड हैज़ शोन ग्रोथ। अब यहाँ एक गोल्डन वर्ड आता है, दैट ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट, सीटेट में एग्जामिनर को ये वर्ड बहुत पसंद है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जो नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके। कैन वी मेजर हाइट? येस। कैन वी मेजर वेट? येस। कैन वी मेजर बॉडी सर्कमफ्रेंस? डेफिनेटली। तो ग्रोथ जो होती है वो मेजरेबल होती है। इसीलिए हम अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखें तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है जो मेजरेबल है और जिसका एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। तो ये जो वर्ड है ग्रोथ, क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, फिज़िकल, ये जो हैं ये की वर्ड्स हैं आपको इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो सपोज़ आपके घर में एक मैंगो प्लांट लगाया गया। पहले उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर थी, एक साल बाद वो 70 सेंटीमीटर का हो गया। ये क्या है? ये ग्रोथ है। अब ग्रो हुआ वो, उसकी स्टेम मोटी हुई, ब्रांचेस बढ़ गई, उसके लीव्स ज़्यादा हो गई, सब मेजरेबल चेंजेस हैं। ये सारे के सारे चेंजेस वो चेंजेस हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो मेजरेबल हैं। ये सब ग्रोथ की एग्जांपल्स हैं। ओके, अब देखते हैं ग्रोथ के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ के सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ इज़ फिज़िकल, यानी इसका रिलेशन बॉडी के स्ट्रक्चर से होता है। सेकंड इज़ ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। थर्ड इज़ ग्रोथ इज़ मेजरेबल, हाइट, वेट, BMI, चेस्ट सर्कमफ्रेंस सब मेजर किए जाते हैं। फोर्थ, ग्रोथ फॉलोज अ बायोलॉजिकल पैटर्न, यानी बॉडी सेल्स डिवाइड करते हैं, टिश्यू इनलार्ज होते हैं और ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। फिफ्थ, ग्रोथ हैज़ अ लिमिट। क्लियर? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एज के बाद ह्यूमन बॉडी की हाइट इंक्रीज होना ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, यानी ग्रोथ इवेंचुअली रीचेस मैच्योरिटी। ओके, इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक को याद रखिएगा, G इज इक्वल टू गेट्स बिगर। बस
ये जब भी एग्ज़ाम में ग्रोथ दिखे दिमाग में आ जाना चाहिए गेट्स बिगर। ओके, आई होप ग्रोथ आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम आते हैं दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे, डेवलपमेंट। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, ग्रोथ मीन्स बिकमिंग बिगर। ये लाइन याद रखिएगा और इसके साथ एक लाइन को और ऐड कीजिएगा, डेवलपमेंट मीन्स बिकमिंग बेटर। सो क्या लाइन होगी कंप्लीट, ग्रोथ मीन्स बिकमिंग बिगर एंड डेवलपमेंट मीन्स बिकमिंग बेटर। क्लियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट रेफर टू प्रोग्रेसिव चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। नोटिस करिए, यहाँ सिर्फ बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरी पर्सनैलिटी की बात हो रही है। इसीलिए डेवलपमेंट इज़ मच मोर ब्रॉडर देन ग्रोथ। क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहला चाइल्ड कॉन्फिडेंटली आंसर देता है, क्रिएटिव आइडियाज़ देता है, फ्रेंड के साथ कोऑपरेट करता है, जबकि दूसरा चाइल्ड जो है वो शाय है, कम्युनिकेशन वीक है उसका, डिसीजन मेकिंग वीक है उसकी। अब बताइए क्या दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं? नहीं, ग्रोथ डेफिनेटली सेम है दोनों की, पर डेवलपमेंट डिफरेंट है। और इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है डेवलपमेंट इंक्लूड फिजिकल ग्रोथ बट इट इज़ मच मोर देन फिजिकल ग्रोथ। ओके, अब एक और गोल्डन स्टेटमेंट है दैट डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी इम्प्रूव होना, एबिलिटी इम्प्रूव होना, स्किल इम्प्रूव होना, बिहेवियर इम्प्रूव होना, थिंकिंग इम्प्रूव होना। ये सब नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। आप किसी चाइल्ड की क्रिएटिविटी को किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस को सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, एम्पैथी को वेइंग मशीन पर नहीं रख सकते। इसीलिए डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। नाउ if we talk about the characteristics of development, then the very first characteristic of development is continuous. बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है डेवलपमेंट। ओके, देन डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव, हर स्टेज प्रीवियस स्टेज पर बिल्ड करता है। ओके, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, एक एग्जाम्पल है उसकी। और डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, सो डी डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू डेवलप एबिलिटीज़। अब मैं एग्जाम्पल बोलूँगी, आप उसको खुद में ही आंसर करिएगा। हाइट इंक्रीज ग्रोथ है या डेवलपमेंट? ग्रोथ। वेट इंक्रीज ग्रोथ। vocabulary improves development, logical thinking develop it's development, child learning cycle is development, bones becoming bigger longer, bones becoming longer is growth, confidence increases is development। एक्सीलेंट। इसी तरह सीटेड क्लासरूम सिचुएशंस में भी आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अब तक हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को सेपरेटली समझा है, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है? अगर नहीं तो डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है? और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी यही होता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट growth versus development. Okay, we will understand that every difference between the growth and development with practical example and learn why every teacher must study child development before entering a classroom. तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को हम एक इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल में दो स्टूडेंट हैं, रोहन और मोहन। दोनों की एज जो है वो 10 साल है, दोनों की हाइट लगभग सेम है, वेट भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछती है तो रोहन कॉन्फिडेंटली आंसर करता है, लॉजिकली रीजनिंग को यूज़ करता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और अपने क्लासमेट के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता है। दूसरी तरफ मोहन फिजिकली हेल्दी है लेकिन कम्युनिकेशन वीक है, कॉन्फिडेंस कम है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी डिफ़िकल्टी फेस करता है। अब अगर मैं पूछूँ क्या दोनों चिल्ड्रन इक्वली डेवलप्ड हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो। और इसी एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग कंसेप्ट्स हैं।
अगर हम डिफरेंस देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव वेयर इज़ डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। स्टूडेंट्स, ये लाइन सीटेड में बार बार रिपीट होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर। हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरिंग टेप से, ये सब ग्रोथ का एग्जाम्पल है। लेकिन डेवलपमेंट, कैन वी मेजर ऑनेस्टी, कैन वी मेजर क्रिएटिविटी, कैन वी मेजर कॉन्फिडेंस? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज़, स्किल, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक लाइन याद करवाती हूँ, ग्रोथ टेल अस हाउ मच द बॉडी हैज़ इंक्रीज, डेवलपमेंट टेल अस हाउ मच द पर्सन हैज़ इम्प्रूव्ड। बस ये लाइन याद रखिएगा। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। ग्रोथ इज़ मेनली फिजिकल, डेवलपमेंट इज़ हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड सिर्फ बॉडी नहीं होता, उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, थॉट होते हैं, लैंग्वेज, सोशल रिलेशन, मॉरल वैल्यूज़। इसीलिए डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव है, लैंग्वेज है, सोशल, इमोशनल, मॉरल। जब ये सब एरियाज़ इम्प्रूव करते हैं तब हम कहते हैं कि चाइल्ड डेवलप हो रहा है। Okay, third difference is growth can be measured directly, whereas development is generally observed through behavior and performance. Example, अगर मैं पूछूं रिया की हाइट कितनी है, इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं रिया कितनी इमोशनली मैच्योर है, उसका आंसर मेजरिंग टेप से नहीं मिलेगा। उसके लिए टीचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। द फोर्थ डिफरेंस इज ग्रोथ हैज़ अ लिमिट whereas डेवलपमेंट हैज़ नो लिमिट। स्टूडेंट्स, एक एज के बाद हाइट इंक्रीज़ होना ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, लेकिन लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। आज भी हम नए कंसेप्ट सीख रहे हैं, डॉक्टर्स नई सर्जरी सीखते हैं, टीचर नए टीचिंग मेथड सीखते हैं, साइंटिस्ट नई डिस्कवरीज करते हैं। ये सब डेवलपमेंट है। इसलिए डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं आपको समझाती हूँ, एक सर्कल को ड्रॉ कीजिएगा और उस सर्कल के अंदर एक और छोटू सा सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है। अब ये जो आपका बड़ा सर्कल है ना, ये आपका डेवलपमेंट है, जबकि वो जो छोटा सर्कल है ना, वो ग्रोथ है। इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब है ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज़ मच ब्रॉडर। Development includes growth, but all psychological and behavioral changes are also included in it. So development include growth plus all the psychological and behavioral changes. Okay? एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको। ग्रोथ बॉडी, डेवलपमेंट बॉडी, ब्रेन, बिहेवियर। ओके, ग्रोथ बॉडी की, डेवलपमेंट बॉडी की तो हो रही है, ब्रेन की भी है, बिहेवियर की भी है। ओके, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर आपको बेटर टीचर बनाता है। इससे इसकी इम्पॉर्टेंस आपको कुछ पॉइंट से क्लियर हो जाएगी। जैसे ये आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। हर चाइल्ड यूनिक होता है, सबकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, सबकी इंटेलिजेंस अलग होती है, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। इसलिए टीचर को चाइल्ड को समझना चाहिए। एक इफ़ेक्टिव टीचर पहले चाइल्ड को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद पढ़ाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज़ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। सीटेट का एक बहुत गोल्डन प्रिंसिपल है जो वो बार बार पूछता है, दैट नो टू चिल्ड्रंस आर अलाइक। ओके, अगर क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो 40 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। टीचर का काम कंपेयर करना नहीं होता, टीचर का काम है चाइल्ड की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। सपोज नर्सरी के चिल्ड्रन को आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, क्या वो इन्जॉय करेगा? नहीं, उसके लिए प्ले वे मेथड बेटर है। और क्लास 10 के स्टूडेंट को अगर सिर्फ राइम सुनाएंगे तो क्या इफ़ेक्टिव होगा? नो। हर एज का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है और इसीलिए टीचर को डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड जो है वो चूज़ करना चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंस क्या है? आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रॉब्लम्स। कभी कभी चाइल्ड रिपीटेडली रीडिंग मिस्टेक करते हैं, राइटिंग में भी डिफ़िकल्टी शो कर सकते हैं या नंबर में कन्फ्यूजन कर सकते हैं। टीचर अगर चाइल्ड डेवलपमेंट समझता है तो पनिशमेंट नहीं देगा।
पहले रीज़न आइडेंटिफाई कर सकता है। हो सकता है चाइल्ड को लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकता है कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, या होम इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव ना हो। एक गुड टीचर डायग्नोज करता है, उसके बाद सॉल्यूशन देता है। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज़ प्लानिंग करिकुलम। स्टूडेंट्स, करिकुलम रेंडमली डिज़ाइन नहीं होते। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टडी करते हैं, उसके बाद करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए क्लास 1 में अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जाता और ग्रेजुएशंस में नंबर्स नहीं सिखाए जाते। करिकुलम जो है वो चाइल्ड की रेडीनेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना, क्रिएटिव लर्नर बनाना, इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल बनाना। और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर चाइल्ड डेवलपमेंट को डीपली समझेगा। तो अगर आप एक फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं है, आपको चाइल्ड को समझना पड़ेगा, उसकी इमोशनल नीड्स देखनी पड़ेंगी, उसकी एबिलिटीज़, लिमिटेशन, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और जब आप चाइल्ड को समझ जाते हैं तब टीचिंग नेचुरली इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है, नो द चाइल्ड बिफोर यू टीच द चाइल्ड। ओके, नो द चाइल्ड बिफोर यू टीच द चाइल्ड। ये लाइन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, पूरे टीचिंग प्रोफेशन का एसेंस है। ओके, चलिए अब आज हमने ये पढ़ा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, टीचर के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानना क्यों नेसेसरी है। तो अब हम एक क्विक रिविजन करेंगे। ओके, इट विल टेक ओनली आई थिंक 30 seconds, नॉट मोर देन दैट। सो growth is physical, quantitative and measurable, stops after maturity, whereas development is holistic, qualitative, continuous, lifelong, and it includes growth. Okay, सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिटेल डिफरेंस समझा और ये भी देखा कि हर टीचर के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना क्यों ज़रूरी है। अगले लेक्चर में हम फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक भी सीटेट के हाई वेटेज एरियाज़ का टॉपिक है और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। अंटिल देन, keep revising today's concept, keep practicing, and remember, a good teacher does not just teach the subject, a good teacher understands the child. Thank you.